बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मुर्दे की बेबसी कब्र में। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुर्दा जब तक तख्त पर रखा जाता है और उसे लेकर अभी 3 कदम ही चले होते हैं कि वह बोलता है और उसके कलाम को इंसान और जिन्नों के अलावा अल्लाह जिसे चाहे सुनवाता है। मुर्दा कहता है, ऐ मेरे भाइयों और ऐ मेरे जनाजा उठाने वालों, तुम्हें दुनिया धोखे में न डाल दे जैसा कि मुझे डाले रखा, और ज़माना तुम्हारे साथ न खेले जैसा कि मेरे साथ खेला। मैंने जो कुछ कमाया वह अपनी वर्सा के लिए छोड़ा। अल्लाह क़यामत के दिन मुझसे हिसाब लेगा और मेरी गिरफ्त फरमाएगा। हालांकि तुम लोग मुझे रुखसत करते और मुझे पुकारते, यानी मेरे लिए रोते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अल्लाह ताला अन्हा एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक कब्र के पास बैठकर गौर व फिक्र में डूब गए। किसी ने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ तन्हा कैसे तशरीफ़ फरमा हैं? फरमाया, अभी अभी एक कमरे में मुझे पुकार कर बुलाया और बोली, ए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं अपने अंदर आने वालों के साथ क्या बर्ताव करती हूँ? मैंने कहा, मुझे ज़रूर बता। वो कहने लगी, जब कोई मेरे अंदर आता है तो मैं उसका कफन फाड़ कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती और उसका गोश्त खा जाती। फिर उसने कहा, क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं उसके जोड़ों के साथ क्या करती हूँ? मैंने कहा, ये भी बता दो। कहने लगी, हथेलियों को कलाई से, घुटनों को पिंडलियों से और पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ। इतना कहने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिचकियाँ लेकर रोने लगे। जब कुछ इफाका हुआ तो इस तरह फरमाया, ए इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में हमें बहुत थोड़ा अरसा रहना है। जो इस दुनिया में साहिबे इक़्तिदार है वो आखिरत में इंतहाई जलीलो ख्वार होगा। जो मालदार है वो आखिरत में फ़कीर होगा। दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में न डाल दे, क्योंकि तुम जानते हो ये बहुत जल्द रुखसत हो जाती है। हकीकत ये है कि इस दुनिया में आकर सब आजमाइश में मुब्तला हो गए हैं। हम आदम का मकसद कुछ और था और शायद समझ कुछ और बैठे हैं। हमारा अंदाज़े ज़िंदगी ये बता रहा है कि माज़अल्लाह गोया हमें कभी मरना ही नहीं। याद रखिए, हमें यहाँ हमेशा नहीं रहना। इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ माल कमाना या फ़क़त दुनिया में उलूम व फ़नून की डिग्रियाँ पाना और सिर्फ दुनियावी तरक्कियाँ हासिल किए जाना नहीं है। मकामे गौर है, वाकई हर जनाजा ज़बरदस्त मुबल्लिग है। गोया हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि ए पीछे रह जाने वालों, जिस तरह मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अनकरीब तुम्हें भी मेरे पीछे पीछे आना है। अनकरीब तुम्हें भी मेरे पीछे पीछे आना है। यानी जनाजा गोया हमारी रहनुमाई कर रहा है। सरहुस्सुदुर में है। हज़रत सैयद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बार हज़रत अली युल मुर्तज़ा शेर खुदा के हमरा न मदीने के कब्रिस्तान में गए। हज़रत मौला अली ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्रिस्तान, तुम अपनी खबर बताते हो या हम बताएं? हज़रत सैयद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज़ सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, या अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद क्या हुआ? हज़रत मौला अली ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तक तकसीम हो गए, तुम्हारे बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई। जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज़ आने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, कफन तार तार हो गए, हमारे बाल झड़ कर मुस्तसिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गईं
आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई और हमारे नथनों से पीप जारी है। और हमने जो कुछ आगे भेजा यानी जैसे अमल किए उसी को पाया, जो कुछ छोड़ा उसमें नुकसान उठाया। तो मोहतरम भाइयों और बहनों, ये है मुर्दे की बेबसी। जो अमल करने हैं हमें दुनिया में ही करने हैं, आखिरत में सिर्फ उसका हिसाब हमें देना है। मरने के बाद पछताने से बेहतर है कि आज हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें और नेक कामों में लग जाएं। मोहतरम अजीज बहनों और भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करके अपनी आरजी कार्य में शेयर करें। अल्लाह ताला आपको और हमें ने काम करने का माल ही की तौफीक अता फरमाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।